गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आप लाइक करके अपना सपोर्ट जाहिर करें, जिससे मुझे भी पता लगे कि कितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उस वीडियो में 50 लोगों ने लाइक किया है, तो थैंक यू दिल से उन 50 लोगों के लिए जिन्होंने मुझे लाइक किया और अपना सपोर्ट बताया कि वो मेरे साथ हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। इस वीडियो में भी देखना है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अपना सपोर्ट लाइक के माध्यम से आप दे देना। तो राज फैमिली में जो खुशखबरी आने वाली थी और जगत भैया की बहन जो जाके लाइव में बोलती थी कि ऐसी खुशखबरी आएगी जो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी लोगों के, और वाईटी पे नाम होगा राज फैमिली का, लोग चारों तरफ राज फैमिली का ही नाम लेंगे। तो उस खुशखबरी के बारे में बात करूंगी। साथ में आंटी जी का मोहित प्रेम कुछ ज्यादा ही नजर आया और आंटी जी ने क्लियर कर दिया मोहित को लेकर और जगत भाभी के रिश्ते को लेकर। साथ में देवरानी का भगोने में आटा गूंथना लोगों को रास नहीं आया। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में पूरी विस्तार पूर्वक आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहित को लेकर। तो मोहित आए हुए हैं इनके घर। पहले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी खुशखबरी आने वाली है। ये लोग कहते थे कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो पब्लिक की नजर में बड़ा यही था कि जगत भाभी प्रेग्नेंट होंगी। इसी की खबर बताने के लिए ही जगत भैया अपनी पूरी फैमिली को अंबाला बुला रहे हैं और वैष्णो माता जाके थैंक यू बोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा हो गया है। राज फैमिली को प्रेगनेंसी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं लगती है। प्रेग्नेंट जब होना होगा जगत भाभी हो जाएंगी, और अभी होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जगत भाभी को बहुत सारे भोजपुरी में काम मिल रहे हैं, उनको गाने की शूटिंग करनी है। तो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उनका फिगर खराब हो जाएगा। के सपोर्टर इस बात से नाउम्मीद हुए हैं कि जगत भाभी प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि उनको प्यार करने वाले बहुत हैं और मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस खबर की कि ये लोग बताएं कि जगत भाभी प्रेग्नेंट है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जगत भाभी कोई प्रेग्नेंट नहीं है। वो गाने की शूटिंग कर रही हैं और उनको भोजपुरी में काम भी जल्द ही मिलने वाला है। तो इससे इनकी पूरी फैमिली खुश है और इसी खुशखबरी को ये बताना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग आइडिया लगा रहे थे कि जगत भैया बिग बॉस जा रहे हैं, तो अभी भी मतलब मैं बोलूंगी 75% चांस है कि जगत भैया बिग बॉस भी जा रहे हैं। और पहले इन्होंने 2.5 महीने से खुशखबरी है बताया, उसके बाद इन्होंने गाड़ी खरीदी। तो गाड़ी वाली खुशखबरी से बहुत ज्यादा पब्लिक मतलब खुश नहीं हुई, वो जगत भाभी की प्रेगनेंसी से ही खुश होती। लेकिन प्रेगनेंसी वाली खुशखबरी में अभी टाइम है। मुझे लगता है कि जगत भैया और जगत भाभी की आपसी समझ है कि उन्हें बच्चा नहीं करना है। जगत भाभी अभी डांस करेंगी, अगर बच्चा हो जाएगा तो उसमें बिजी हो जाएंगी, उनका फिगर खराब हो जाएगा। और जो कुछ भी पैसे कमा रहे हैं जगत भैया, वो जगत भाभी के दम पर ही कमा रहे हैं, उनका अपना कोई योगदान नहीं है। जगत भैया को तो डांस करना भी नहीं आता। तो जगत भाभी डांस करेंगी और डांस वीडियो शूट करेंगी, तभी तो उससे पैसे आएंगे ना। तो अभी जगत भाभी का फिगर सही होना चाहिए, और बच्चे होने पे बहुत सारे लोगों के फिगर खराब हो जाते हैं। फिगर खराब ना भी हो तो जगत भाभी बिजी हो जाएंगी, तो काम कैसे होगा। तो यही सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैं उनके सपोर्टर्स से बोलती हूँ कि आप लोग उम्मीद मत लगाइए। इन लोग का आपसी समझ है कि बच्चा कब करना है कब नहीं करना है, ये उनका अपना पर्सनल मामला है, क्योंकि बच्चे से ही पूरी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। जी ने अपनी वीडियो में एक बात उठाया था कि मोहित और जगत भाभी के रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। जगत भाभी मोहित के साथ डांस करती है तो लोग गलत कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि आंटी जी कहीं ना कहीं आप इस टॉपिक को और हाईलाइट करना चाहती हैं। मुझे भी लगता है कि आप लोग कंट्रोवर्सी टॉपिक को हाईलाइट करती हैं। अगर यहाँ आप आके इस मुद्दे को टाइटल और थंबनेल के माध्यम से और वीडियो में ये बताना चाह रही हैं कि मेरी जो बहू है मोहित के साथ डांस करती है तो लोगों को प्रॉब्लम है, इस मुद्दे को आप दबा सकती थी, लेकिन नहीं दबाएंगी, क्योंकि मोहित के साथ ही मुझे लगता है वो गाना बजाना जो भी आ रहा है भोजपुरी में मोहित के साथ आ रहा है, क्योंकि मोहित डांस कर रहे हैं। तो आंटी जी वो आपकी बहू हैं, आप उनके साथ डांस कराना पसंद करती हैं तो कराइए, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को तब प्रॉब्लम हो रही थी जब आप ये बोल रही थी कि मेरी बहू बहुत सीधी सादी है, संस्कारी है, वो किसी के सामने बोल नहीं पाती है। तो लोगों को लगा कि जब वो बोल नहीं पाती है तो लोगों के साथ डांस कैसे कर सकती है। अब आंटी जी देखो, जगत भाभी पर तो सवाल उठेंगे, क्योंकि जो वीडियो में दिखाती हैं, पिछली बार जब मोहित इनके घर आए थे उन्होंने मोहित का वेलकम उनको गले लगाकर किया था, वहां अंजलि और सोनिया का भी वेलकम गले लगाकर किया था। लेकिन इस बार मोहित आए तो उन्होंने गले लगाकर वेलकम क्यों नहीं किया। तो फिर आंटी जी ये वीडियो में लोगों को फर्क दिख रहा है कि जब वो अकेली होती हैं, यानी आप लोग नहीं थे, तब उनको गले लगाकर वेलकम कर रही हैं, और जब सास ससुर है तो वेलकम उनको गले लगाकर नहीं कर रही हैं। यानी वो समय के साथ बदल जाती हैं, जैसा समय होता है वैसा वो रूप धारण कर लेती हैं। तो आप ये नहीं बोल सकती हैं कि आपकी बहुएं एक ही रूप धारण करके रखती हैं, कभी सीता और कभी गीता वाला रूप
रूप जगत भाभी धारण कर लेती हैं। और रही बात डांस करने का, तो ये आप लोग की फैमिली का मामला है, आप डांस कराइए। रही बात पब्लिक को, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलेगा, गलत लगेगा तो गलत बोलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी फैमिली की मर्जी है, जगत भाभी के हस्बैंड की मर्जी है, उनके सास की मर्जी है कि उनकी बहू किसी के भी साथ नाचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंटी के इस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि ठीक है, आपकी बहू मोहित के साथ डांस करे या भोजपुरी सिंगर के साथ डांस करे या क्लोज होके डांस करे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपकी छोटी बहू ने एक माताजी का रूप धारण कर लिया था, शूटिंग करने बाहर चली गई थी, तब आप उसके बारे में क्या क्या नहीं बोला, मुंह फुला के बैठी थी। और जब बेटा आया और बोला कि कैसा लगा वीडियो, तो आपने बोला कि जाके उसे पंडाल में बिठा दो। मतलब उसको आपने इतना गंदा बोला था, और लोगों को समझ में भी आया था कि ये बात आपने मजाक में नहीं बोली है, गुस्से से बोली है कि तुम उसका इतना प्रदर्शनी करा रहे हो, उसको काली माता बना के लगा जगह जगह घुमा रहे हो, कैमरे के सामने उसको बिठा रहे हो, तो ये सारी चीजें कर रहे हो, तो इससे अच्छा पंडाल में बिठा दो, उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। आखिर आपका छोटा बेटा भी तो पैसे के लिए ही अपनी वाइफ को काली माता बनाया था नवरात्रि में, तब आपको इतना बुरा लगा था। और आज आपका बड़ा बेटा पैसे के लिए अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ डांस कराने के लिए भी राजी है, तो वो आपको अच्छा लग रहा है। तो आंटी जी, बात यह है कि आप अपनी बातों से मुकर जाती हैं। छोटी बहू के लिए एक अलग कानून नियम बना रखा है और बड़ी बहू के लिए एक अलग कानून नियम बना रहा है, क्योंकि उसमें बेटों का फर्क है। बड़ा बेटा आपकी इज्जत नहीं करता है, ये सारी दुनिया जानता है। पैसों को लेकर ताना जगत भैया ने आपको दिया, आप भूल गई, और आपको ताना इसीलिए दिया कि आपने पैसे गाड़ी खरीदते समय नहीं दिए, तो आपको मुझे बोलने का हक नहीं है। तो आंटी जी, यहाँ पे जो आप नियम कानून आके लोगों को ज्ञान देती है ना, ये ज्ञान अपने घर में भी लागू करिए। लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी बहू है, वो कैसे डांस करती है, क्या करती है, वो आपका मामला है। और आप अगर दिखाते तो हम लोग एंटरटेनमेंट की तरह देखेंगे कि जगत भाभी डांस कर रही है। जगत भाभी और मोहित के डांस से किसी को प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी, वो डांस करें, और जो पब्लिक है वो एंजॉय करे। पहले पैसे देकर टिकट खरीद कर डांस देखने को जाने को मिलता था, अब तो रिचार्ज करके आराम से घर बैठे डांस का एंजॉय कर सकती है पब्लिक। तो आपकी बहू का डांस लोग एंजॉय करेंगे, उसको गलत बोलने का हक नहीं है, क्योंकि आप भी चाहती हैं कि आपकी बहू डांस करे और पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो। अभी को काम करना पड़ता है तो उनका मुंह उतर जाता है, ये बात सच है। अभी मैंने फेसबुक पर एक रील देखा जहाँ पे सारे लोग आए हैं और चाय बनाना पड़ रहा है, वहाँ पे वो काफी गुस्सा है, और वहाँ पे कैमरामैन पूछता है कि क्या कर रही हो, तो बोली चाय बना रही हूँ, मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है, मुझे भी चाय ही बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, आपका घर है, आपने अंबाला में सबको बुलाया है, तो चाय पानी की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि देवरानी ने चाय नहीं बनाया होगा, कहीं और काम कर रही होगी, तो इनको गुस्सा आ रहा है। तो इस बात का मैं वेडिंग यूनिवर्सिटी में भी देखा कि इनको गुस्सा आता है जब देवरानी किचन में नहीं आती है। इनको लगता है कि मैं रानी की तरह बैठी रहूं और देवरानी पूरा काम करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी अभी कम उम्र की है, और जब तुम अभी बच्चों जैसी हरकतें करती हो, हिलती डुलती रहती हो, तो वो भी कितनी उम्र की है, फिर भी तुमसे ज्यादा समझदार दिखती है। तो जगत भाभी का जब शूटिंग चल रहा है तो उनके चेहरे की चमक बढ़ गई है। वहीं काम कर रही थी तो उदास दिख रही थी, लेकिन जब से शूटिंग हो रही है और सारे लोग आ गए हैं, उनके सारे देवर आ गए हैं, भोजपुरी सिंगर आ गए हैं, तो जगत भाभी के चेहरे की चमक बढ़ गई है, क्योंकि उनकी पसंद है, उनका पसंद है मेकअप करना, डांस वगैरह करना, रील उल बनाना, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो सारी चीजें वो कर रही हैं। बहुत सारे लोग जगत भैया और जगत भाभी के प्यार पर सवाल उठाते हैं, ये सवाल मैं भी उठाती हूँ, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जगत भाभी का उपयोग जगत भैया कर रहे हैं। भाभी को देखकर लग रहा है कि पूरी राज फैमिली के पैसे कमाने की वो मशीन बन के रह गई हैं। रही बात प्यार की, तो जगत भैया रोमांटिक गानों पर रील बना रहे थे, तो पब्लिक को लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। तो मैं एक बात बोलूँ, गानों पर रील बनाने से कोई प्यार नहीं होता है, एक्टिंग और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। आंटी जी ने टैटू बनवाने के लिए बोला था जगत भैया को कि जगत भाभी के नाम का टैटू बनवा लो, तो वहां पे जगत भैया ने सीधे मना कर दिया। अगर उनके अंदर प्यार होता तो वो जरूर कहते कि हाँ मैं क्यों नहीं बनवाऊंगा, उसके नाम का टैटू बनवा लूंगा, चाहे वो ना भी बनाते, लेकिन कैमरे के सामने वो सच बोलते। लेकिन कहीं ना कहीं जगत भैया कैमरे के सामने उनकी जो फीलिंग है अंदर से, वो सच के रूप में निकल ही जाती है। जैसे आंटी ने आई लव यू बोलने के लिए बोला जगत भैया को, लाइव में अंकुश सक्सेना और बहुत सारे यूट्यूबर भी थे, उनके सामने ही जगत भैया ने उसका इंसल्ट किया और बोला मैं आई लव यू नहीं बोलूंगा। मतलब 5 साल का शादीशुदा होते हुए भी जो बंदा आई लव यू बोलने को नहीं तैयार है, जो टैटू बनवाने को तैयार नहीं है। अब तो सब कुछ अच्छा हो गया ना, तब तो चलो जगत दीदी का नया नया था, अब तो इनके बीच कोई नहीं है ना, तो अब टैटू बनवाने में जगत भैया को क्या प्रॉब्लम है? मतलब उसका दिल रखने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो जगत भैया और जगत भाभी का जो प्रेम है शारीरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, नाचने गाने वाला हो सकता है, लेकिन जो एक आंतरिक प्रेम होता है वो कहीं नहीं दिखता है। और जो इनकी देवरानी और उनके बेटे का जो प्रेम दिखता है वो आंतरिक दिखता है।
देवरानी और उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं आते, लेकिन उनका रियल हस्बैंड वाइफ का प्यार दिखता है। और जगत भैया जगत भाभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं कैमरे के सामने, लेकिन उनका रोमांस भी कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है, क्योंकि फीलिंग अंदर से आती है। अगर आपका प्यार अंदर से है ना, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना, क्या जगत भैया भाभी को सच में प्यार करते हैं? और इनके घर में इस बर्तन को लेकर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। इनके घर में आटा चावल रखने के डिब्बे भी नहीं है। और ये सारे कमेंट तब आते हैं क्योंकि जगत भैया अपने आप को अंबानी समझते हैं यूट्यूब का। वो बोलते हैं कि ऐसे घर 4-5 वो बना ले, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है। तो इसी वजह से पब्लिक कमेंट करती है। जब बंदा अपने आप को धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी समझता है, गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, तब लोग सवाल उठाते हैं। यहाँ किचन में जगत भाभी भी थी, देवरानी काम कर रही थी, जगत भाभी सब्जी काट रही थी और देवरानी आटा गूंथ रही थी। अक्सर आप देखेंगे कि देवरानी को जो काम मिलता है आटा गूंथने का और रोटी बनाने का, जगत भाभी सिंपल काम लेती हैं, सब्जी काटने का, चाय बनाने का, ऐसा काम। तो आटा बेचारी भगोने में गूंथ रही थी। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इतना धनी होते हुए जगत भैया के पास आटा गूंथने का बर्तन नहीं है, तो हो सकता है नहीं खरीदा हो और ज़्यादा लोग आए हो तो भगोने में गूंथ रही हो। तो ये सारी चीज़ें जब पब्लिक को देखती है तो पब्लिक टोक देती है। बाकी आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर ब्लॉगिंग नहीं करते हैं तो भगोने में गूंथे या किसी में गूंथे, किसी को क्या लेना देना, आपके घर के मामलों में कोई क्यों बोलेगा। लेकिन जब चीज़ें बाहर आती हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि पब्लिक अपने पैसे खर्च करती है, रिचार्ज कराती है, फिर आपको देखती है, फिर आपको उससे इनकम होती है। तो यही होता है ना कि आप अपनी सारी चीज़ें पब्लिक को बेचते हो, पब्लिक खरीदती है और आपको पैसे मिलते हैं। तो इसीलिए आपके बारे में बात होती है। बाकी जगत भाभी का डांस देखने लायक होगा, मुझे भी बहुत इंतज़ार है कि कैसे लगती। वैसे प्यारी तो लगती है और डांस वगैरह भी अच्छा कर लेती है। तो रक्षाबंधन पर आने वाला है डांस। सारे लोगों को यही मन में सवाल है कि आंटी ने बोल दिया है कि वो मोहित के साथ डांस करेगी, तो यही लगता है कि मोहित को राखी बांधेगी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोहित को राखी बांधेगी या अपने भाई को भी बुला रखा है, अपने भाई को बांधेगी। वैसे मोहित को बांध देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देवर और भाई सब एक ही समान होते हैं। वो बोली भी है कि देवर भाई के ही समान होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने भाई को राखी बांधेगी। ये सीन शूट किया जाएगा, मोहित सिर्फ पीछे से डांस करेगा। भैया पर लोग मजाक बना रहे थे कि जगत दीदी को बुला लेते। जगत दीदी और जगत भैया का राखी वाला जो ब्लॉग था काफी हिट गया था, तो ये गाना भी काफी हिट जाएगा। और रही बात जगत भैया जो गाड़ी नहीं बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में जगत भाभी तो पीछे बैठती थी लेकिन जगत दीदी आगे बैठती थी, तो जगत भैया की यादें जुड़ी हैं तो वो गाड़ी नहीं बेचेंगे, क्योंकि जगत दीदी की यादें वो सजो कर रखेंगे, क्योंकि उनसे वो सच्चा प्यार करते थे। अब देखो भाई, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, अब जगत दीदी जगत भैया का क्या था वो तो वही जाने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट कर देना, और वीडियो पर अगर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनको दिल से थैंक यू।